हेलो बच्चों, कैसे हो। मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अतुल्य एडुकेयर में। तो बच्चों, पिछले लेक्चर नंबर 8 में हमने राइट सर्कुलर कोन के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ा था ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है। और आज लेक्चर नंबर 9 में हम लोग एक्सरसाइज 13.3 करेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू द राइट सर्कुलर कोन। तो शुरुआत करने से पहले आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में। हमारे टेलीग्राम का चैनल है अतुल्य एडुकेयर और उसके साथ साथ आप हमें यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो को भी लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ क्वेश्चन देखो। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक कोन दिया हुआ है, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना है, उस डायमीटर इज 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका स्लैंट हाइट कितना दिया है, स्लैंट हाइट ये होता है विच इज डिनोटेड बाय एल। ठीक है, तो स्लैंट हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है 10.5 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट कर्व सरफेस एरिया विच इज सी एस है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज पाई आर एल। ठीक है, एल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ, तो 10.5 अपॉन 2 विच इज डिवाइड करो, 2 5 is 10, 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ पे 22/7 इंटू आर विल बी 5.25 इंटू 10। ठीक है, सो 22/7 इंटू 525 अपॉन 100 इंटू 10। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, 7 1 जा 525 जाएगा क्या 7 से, डिवाइड करके देखो 525 और इधर 7 7 7 जा 49, इधर 3 और 5 7 5 जा 35, तो 7 1 जा और 7 75 जा। ठीक है, अब 5 2 जा 10 और 5 15 5 जा 75, फिर 2 1 जा 2 11 जा, तो हमें क्या मिला यहाँ पे 11 इंटू 15। तब मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 11 इंटू 15 कितना होगा, मल्टीप्लाई करके बताओ। जब तक मैं ये रब कर देता हूँ आप लोग मल्टीप्लाई करके बताओ कितना होगा। देखो 11 इंटू 15, 5 1 जा 5 1 जा 0, 1 1 जा फिर 1 इंटू 1, सो आंसर विल बी 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 165 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकला, कर्व सरफेस एरिया। So the curved surface area of right circular cone is 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो ये तो कैलकुलेशन हो गया, इसको ठीक से लिखना हो तो ऐसे देख सकते हो। गिवन दिया हुआ है रेडियस 10.5, उसका हाफ निकाल दिया, सॉरी डायमीटर गिवन है 10.5, उसका रेडियस हाफ निकाल दिया विच इज 5.25, स्लैंट हाइट निकाल दिया 10, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, फॉर्मूला पुट किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए और फिर आखिरी में हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है, okay, now we'll move on to the second question of exercise 13.3। second question क्या है देखो, the total surface area of find the total surface area of a cone if its slant height is 21 meter and the diameter of the base is 24 meter। ठीक है, तो यहाँ पे एक कोन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोन दिया हुआ है जिसका स्लैंट हाइट कितना है 21 मीटर और जिसका डायमीटर कितना है 24 मीटर। ठीक है, ये गिवन है हमें, तो डायमीटर 24 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा विच इज
12 मीटर। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया निकालना। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, अब उसका सब्स्टिट्यूट करो, पाई क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर विच इज 12 ब्रैकेट में एल प्लस आर 21 प्लस 12, सो 22/7 इंटू 12 इंटू 33। तो सबको पहले मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, 22 इंटू 12 इंटू 33/7 विच इज 8712/7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे डिवाइड भी कर सकते हो या इसको ऐसे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13. बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 13.3. इट सेज the curved surface area of a cone is 308 centimeter square and its slant height is 14 centimeter. Find the radius of the base and the total surface area of the cone. तो यहाँ पे दो चीज फाइंड आउट करना है, सबसे पहले कोन का रेडियस फाइंड आउट करना है और उसके बाद हमें कोन का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। कोन मतलब यहाँ पे जो भी कोन लिखा रहेगा कभी भी उसका मतलब होता है राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, अपने आप ही पता लगा ले, उसको बोलने की जरूरत नहीं, बार बार मैं बोलूंगा नहीं राइट सर्कुलर कोन, कोन का मतलब राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक कोन दिया हुआ है जिसका स्लैंट हाइट क्या है 14 सेंटीमीटर और जिसका कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन लिख लेंगे हम लोग। गिवन में दो चीज दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया स्लैंट हाइट, फाइंड आउट करना है हमें रेडियस। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू पता है और कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू पता है, तो हम आर निकाल लेंगे। पहले सब्स्टिट्यूट करो, कर्व सरफेस एरिया विल बी 308 पाई 22/7 इंटू आर इंटू एल विच इज 14। ठीक है, अब जो भी इस साइड मल्टीप्लाई है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे 308 इंटू 22/7 का क्या हो जाएगा 7/22 होगा, इंटू 14 का हो जाएगा 1/14 इक्वल टू आर। ठीक है, तो आप देखो बहुत इजी कैलकुलेशन है, यहाँ पे 7 1 जा और 7 2 जा, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आएगा आर इक्वल टू 308 इंटू 1/22 इंटू 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे 308 को 2 से डिवाइड करो, अगर हम लोग 308 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 2 1 जा 2, 3 - 2 1, नीचे 0 आएगा, 2 5 जा 10 0, यहाँ पे 8 आएगा, 2 4 जा 8। ठीक है, तो 2 1 जा 2 154, फिर 22 1 जा 22 7 जा, सो आर वी गॉट 7 सेंटीमीटर। देखो वही किया है, समझ में आया, तो आर हमें कितना मिल गया 7 सेंटीमीटर। अब पहला चीज हमने फाइंड आउट कर लिया, सेकेंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, तो टीएसए क्या हो जाएगा इसका, टीएसए का फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पे पाई क्या है 22/7 है, इंटू आर दिया हुआ है 7 ब्रैकेट में 14 प्लस आर विच इज एल प्लस आर, तो यहाँ पे 7 7 कैंसिल हो जाएगा और 14 + 7 विल बिकम 21। ठीक है, यहाँ पे 7 7 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 22 इंटू 14 + 7 21, तो 22 इंटू 21 विल बी 462 centimeter square. So the total surface area of the right circular cone, or we can say cone, will be 462 centimeter square. ठीक है, now अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4. So the question number 4 says a conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter. We have to find, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, और सेकंड हमें जो सेकंड वाला बाद में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट मतलब क्या, स्लैंट हाइट मतलब विच इज डिनोटेड बाय एल। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉनिकल टेंट दिया हुआ है। ओके, टेंट पता है आपको, जो जो ट्रैकिंग में गए हैं, ट्रैकिंग में जो टेंट यूज करते हैं उसको ही, तो वो कौन से शेप में है, कॉनिकल शेप में है, जिसका
हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट इज 10 मीटर एंड रेडियस इज 24 मीटर। और ये जो कोण है ये कौन सा है, ये राइट सर्कुलर कोण है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री होगा। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एल फाइंड आउट करना है। तो ये जो ट्राइंगल है, अगर ये ट्राइंगल का नाम मैं एबीसी देता हूँ तो ये ट्राइंगल क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग कौन सा थियरम अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज विल बी द स्लैंट हाइट, ठीक है, एंड बेस विल बी द रेडियस एंड हाइट विल बी द एच। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, AC the whole square will be equal to AB the whole square plus BC the whole square। तो यहाँ पे AC मतलब L the whole square equal to AB। AB is 10 meter the whole square plus BC will be 24 meter the whole square, ठीक है। So the L square will be equal to 10 का square will be 100 plus 24 का square क्या होता है, 24 का square होता है 576, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें L निकालना है, हमें L स्क्वायर नहीं निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा, L विल बी इक्वल टू 100 प्लस 576 विल बी 676 और 676 का स्क्वायर रूट होता है 26 मीटर। सो द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट विल बी 26 मीटर। समझ में आया, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हमने वही किया, एंड स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट विल बी 26 मीटर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन में बोला है द कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। अब कैनवास मतलब क्या, देखो यहाँ पे जो सर्कुलर टेंट दिया हुआ है कोन की शेप में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो टेंट दिया हुआ है कोन की शेप में दिया हुआ है। यहाँ पे क्या पूछा है उसने, द कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। तो इसका मतलब कैनवास की बात कर रहा है, मतलब सिर्फ कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है। यहाँ पे हम लोग सर्कुलर बेस की बात कर ही नहीं रहे। टेंट जब भी बनाते हैं यहाँ पे हमने बेस को एक्सक्लूड कर दिया है, नीचे बेस रखा ही नहीं है, सिर्फ ऊपर के टेंट की बात कर रहा हो, ठीक है। तो जो ऊपर का टेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैनवास, ठीक है। तो द कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, ठीक है, वो कितना रिक्वायर्ड हुआ पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से 70 रुपए कैनवास पड़ा है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालना है कैनवास का। तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे द कर्व सरफेस एरिया विल बी पाई आर एल। सो पाई क्या है 22/7 इंटू आर विच इज 24 इंटू 26, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 13,728/7, ओके। सो यहाँ पे हमें CA मिल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 70 रुपए, तो 13,728/7 मीटर स्क्वायर का कितना दाम होगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो। एक का दिया है, ज्यादा का पूछा है, तो 13,728/7 इंटू 70। तो 7 1 जा 7 10 जा, so that will be rupees 1,37,280। समझ में आ गया, that will be the total cost of canvas required to make the tent, okay। Now we'll move on to the next question which is question number। अब हम एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है। So the question number 5 says what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base diameter 6 meter। तो यहाँ पे हमें एक कॉनिकल टेंट बनाना है, किसकी मदद से, टारपोलिन की मदद से, ठीक है। तो टारपोलिन का उसमें
विड्थ दिया हुआ है, मतलब उसका ब्रेथ दिया हुआ है विच इज 3 मीटर, और टारपोलिन का लेंथ नहीं दिया हुआ है, लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। और हमें क्या दिया हुआ है, कॉनिकल 10 दिया हुआ है जिसका हाइट है 8 मीटर और रेडियस दिया हुआ है 6 मीटर। समझ में आ गया? तो इसका मतलब हमें ये बताना है कि कितना लेंथ ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड होगा जबकि उसका ब्रेथ दिया हुआ है 3 मीटर टू मेक द कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड रेडियस 6 मीटर। समझ में आया? आगे देखो क्या लिखा है, assume that the extra length of material that will be required for stitching the margins and wastage in cutting is approximately 2 cm। अब हम ये assume करके चलेंगे कि जो भी टारपोलिन रिक्वायर्ड होगा ना उसका एक्स्ट्रा 20 सेंटीमीटर भी हम लोग assume करके चलेंगे। ठीक है, वो किसके लिए यूज होगा, वो स्टिचिंग के लिए यूज हो सकता है, मार्जिन के लिए, या थोड़ा वेस्ट भी हो सकता है। तो एक्स्ट्रा हमें 20 सेंटीमीटर उसको एज्यूम करके चलना है। तो जो भी लेंथ निकलेगा उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा 20 सेंटीमीटर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जितना भी टारपोलिन रिक्वायर्ड होगा कॉनिकल टेंट बनाने के लिए, इसका मतलब द एरिया ऑफ द टारपोलिन, टारपोलिन कौन से शेप में, लेंथ और ब्रेथ पूछा है, इसका मतलब वो रेक्टेंगल की शेप में। सो द एरिया ऑफ द टारपोलिन विल बी इक्वल टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल टेंट। कर्व सरफेस एरिया क्यों, क्योंकि हम लोग सिर्फ टेंट बना रहे हैं ना उसका, उसके नीचे का हम लोग बेस ले ही नहीं रहे। जब भी आप लोग टेंट बनाते हो तो नीचे का बेस थोड़ी ना लेते कवर, बेस तो ऐसे ही रहता है, सिर्फ ऊपर का टेंट बनाते हैं। तो ऊपर का टेंट बनाना मतलब क्या, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लेंगे ऑफ कॉनिकल टेंट। ठीक है, तो अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है कॉनिकल टेंट का, पाई आर एल होता है। तो उसके लिए हमें एल चाहिए होगा, एच और आर दिया हुआ है, और कोण क्या है, राइट सर्कुलर कोण है। तो एल हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो फाइंड आउट करो सबसे पहले। सो एल विल बी इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर मतलब 36 प्लस 64। ठीक है, 36 प्लस 64 विल बी अंडर रूट 100, दैट विल बी इक्वल टू 10 मीटर। So the slant height of the conical tent will be 10 मीटर। अब हम क्या निकालेंगे, उसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। So the curve surface area of the conical tent will be pi r l। उसमें सब्स्टिट्यूट करो, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर विच इज 6 इंटू एल विच इज 10, सबको मल्टीप्लाई करो। सो 22 इंटू 6 इंटू 10/7 विच इज 1320/7। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 188.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको डिवाइड नहीं भी करो तो चलेगा, यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितना लेंथ रिक्वायर्ड होगा ऑफ टारपोलिन जबकि उसका ब्रेथ दिया हुआ है 3 मीटर टू मेक द कॉनिकल टेंट। इसका मतलब जो लेंथ, जो एरिया होगा कॉनिकल टेंट, जो एरिया होगा टारपोलिन का, दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द कॉनिकल टेंट। कौन सा एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ द टारपोलिन मटेरियल विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द टेंट। ठीक है, अब टारपोलिन कौन से शेप में दिया है, रेक्टेंगल के शेप में दिया हुआ है। तो इसका मतलब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया ऑफ द टेंट। एरिया ऑफ द टेंट हमने निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे लेंथ हमें पता नहीं है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज 3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ द टेंट। एरिया ऑफ द टेंट क्या है 188.5 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेंथ इंटू 3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ द टेंट। तो एरिया ऑफ द टेंट क्या है, यहाँ पे लेंथ इंटू 3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ द टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ द टेंट क्या है 188.5, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो लेंथ कितना मिला हमें, लेंथ वी गॉट 188.5/3 विच इज 62/8 मीटर। सो the length of the tarpaulin will be 62.8 मीटर। समझ में आया? नहीं, अभी भी पूरा हुआ नहीं है, आगे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। मेरे को पता था यहाँ तक ही लोग करके छोड़ देंगे, सोचेंगे हो गया। देखो आगे, आगे ये लिखा है कि हमें ये एज्यूम करना है कि थोड़ा एक्स्ट्रा मटेरियल भी रिक्वायर्ड होगा। कितना एक्स्ट्रा, सिर्फ 20 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड होगा। क्यों, मार्जिन या कोई भी कटिंग वटिंग करने के लिए एक्स्ट्रा 20 सेंटीमीटर लगेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे भी तो उसका 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा जो लगा है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो कितना होगा, 0.2 मीटर होगा। अब ऐड करो, सो द फाइनल लेंथ विल बी 62.8 plus 0.2 which is 63 meter. So the length of the tarpaulin which is required to make the conical tent will be 63 meter. समझ में आया क्वेश्चन? चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वाला वही किया हुआ है, ठीक है, मैंने आखिरी में प्लस कर दिया एंड आंसर विल बी 63 मीटर, ठीक है। नाउ विल मूव to the next question which is question number 6 of exercise 13.3. देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, the slant height and the base diameter of the conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively, ठीक है। find the cost of whitewashing its curved surface area at the rate of rupees 210 per 100 meter square. हमें यहाँ पे क्या बताना है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग बताना है ऑफ कॉनिकल टोम का कर्व सरफेस एरिया का हमें व्हाइट वॉश करना है। उसका दाम कितना लग रहा है, पर 100 मीटर स्क्वायर का हमें दाम लगता है 210 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक कॉनिकल टोम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया को हमें व्हाइट वॉश करना है, इसका मतलब हमें नीचे का सर्कुलर बेस को नेग्लेक्ट करना है, ओके। तो यहाँ पे उसका जो डायमीटर कितना दिया हुआ है, बस डायमीटर देखो, डायमीटर दिया 14 सेंटीमीटर और उसका हाइट दिया हुआ है स्लैंट हाइट विच इज 25 मीटर, ठीक है। तो डायमीटर दिया है 14 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा हाफ विच इज 7 मीटर, ठीक है। नाउ स्लैंट हाइट कितना दिया हुआ है 25 मीटर। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल टॉम। तो कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले उसका एरिया पता होना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग उसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे कॉनिकल टॉम का, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा उसका, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22.7 इंटू आर विच इज 7 इंटू एल विच इज 25, ठीक है। यहाँ पे 7 7 कैंसल, तो 22 इंटू 25 मल्टीप्लाई करो, 22 into 25, 2 5 are 10, 2 5 are 10, 11, 0, 2 2 are 4, 2 2 are 4, plus 550, that will be 550 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें एरिया मिल गया उसका कॉनिकल टॉम का। अब उसको हमें पूरा व्हाइट वॉश किया है, और व्हाइट वॉश का कॉस्ट कितना लगा है हमें, 100 मीटर स्क्वायर का लगा हमें 210 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का व्हाइट वॉश का कितना लगेगा, 210 बाय 100 लगेगा, ठीक है। अब एक का मेरे को पता चल गया कि 1 मीटर स्क्वायर को व्हाइट वॉश करने में कितना लगता है, 210 अपॉन 100 रुपीज, ठीक है। तो 550 मीटर स्क्वायर को व्हाइट वॉश करने में कितना लगेगा, विच इज द कर्व सरफेस एरिया, कितना लगेगा उसको, 210 अपॉन 100 इंटू 550, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 कैंसर, यहाँ पे 5 2 जा 5 11 जा, यहाँ पे 2 1 जा 2 1 जा 2 0 2 5 जा 10। तो यहाँ पे क्या आया हमें, यहाँ पे हमें 11105 इंटू 11, इसको मल्टीप्लाई करो और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल टॉम। ये मैं नहीं करूंगा, इसका आंसर आप लोग खुद बताओगे, ठीक है। नीचे कमेंट में लिख के बताना, ओके। सो नाउ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे एक्सरसाइज 13.3 का। So the question number 7 says a joker cap is in the form of right circular cone of base radius 7 cm और height कितना दिया है 24 cm. Find the area of the sheet required to make 10 such caps. तो
यहाँ पे एक सर्कुलर कोन है, जोकर कैप मतलब क्या हो गया, एक सर्कुलर कोन ही हो गया उसका। तो कैप है, कैप जब भी पहनते हैं उसमें क्या होता है, सर्कुलर बेस नहीं होता है, उसमें से ऊपर का ये रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये ऊपर का पार्ट है कर्व सरफेस, इसका ही हमें एरिया निकालना होगा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या निकालना होगा, हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो हमें ये बताना है कि कितना एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड होगा 10 कैप बनाने के लिए। अगर मैं ये पता लगा लूँ कि एक कैप बनाने के लिए कितना शीट रिक्वायर्ड होता है, तो मैं फिर बाद में जितना भी दिया हुआ है, जैसे 10 दिया हुआ है तो उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से, तो उससे पता चल जाएगा कि 10 कैप बनाने के लिए कितना शीट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे क्या गिवन दिया हुआ है, हमें रेडियस गिवन हुआ है और हाइट गिवन दिया हुआ है, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया जब निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले स्लैंट हाइट निकालना होगा। स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं सबको पता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस एच की जगह 24 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का स्क्वायर होता है 576। 49 प्लस 576 विल बी अंडर रूट 625। 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25। सो द स्लैंट हाइट विल बी 25 सेंटीमीटर। नाउ वी विल फाइंड आउट द कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। सो द कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन जोकर केप, एक जोकर केप का निकाल रहे हैं। तो हमें कितना चाहिए, 10 चाहिए, तो इंटू 10 कर देंगे, उससे पता चल जाएगा, ठीक है। सो the curved surface area of a required sheet of one joker cap equal to pi r l। तो इसमें पाई कितना दिया हुआ है 22/7 इंटू आर विच इज 7 इंटू एल विच इज 25। यहाँ पे तो इजी कैलकुलेशन है, 7 7 कैंसिल, 22 इंटू 25 दैट विल बी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस एरिया कौन सा एरिया, ये एक शीट का एरिया है, ठीक है। दिस इज द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक वन जोकर कैप। एक जोकर कैप बनाने में इतना एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड होता है। आपको कितना एरिया ऑफ शीट चाहिए, 10 जोकर कैप बनाने में कितना एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड हो चाहिए, ये आपको पता लगाना है। तो यहाँ पे क्या है, वन एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक जोकर कैप इज इक्वल टू 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्या करना है कि 10 जोकर कैप बनाने के लिए कितना एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड होगा, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग 550 इंटू 10 कर देंगे, दैट विल बी 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस मच एरिया ऑफ शीट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 10 जोकर कैप्स। समझ में आया, चलो अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे विच इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 13 तो बच्चों अभी हम लोग सॉल्व करेंगे लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 13.3। तो अब तक जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, ये चैप्टर में अभी हम लोग तो कितने सॉलिड पढ़ चुके हैं, क्यूबाइड पढ़ चुके हैं, क्यूब पढ़ चुके हैं, फिर ये सिलेंड्रिकल पढ़ चुके हैं और अभी कोन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन किए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये पता होना चाहिए हमें कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज क्वेश्चन ट्राइंग टू से एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है और उसमें से हमें क्या निकालना है। जब तक ये नहीं पता होगा तो आगे कैलकुलेशन करने का कोई फायदा ही नहीं, कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। जब ये नहीं पता अटेम्प्ट कैसे करना है तो कैलकुलेट कैसे करोगे। तो सबसे पहले ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें क्या निकालना है, ठीक है। तो चलो अब आखिरी क्वेश्चन करते हैं। So the question number 8 of exercise 13.3, it says a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made by recycled cardboard। तो यहाँ पे एक बस स्टॉप को बैरिकेड कर दिया 50 हॉलो कोन से, जो किससे बने हुए हैं, कार्डबोर्ड से बने हुए हैं, ठीक है, रिसाइकल कार्डबोर्ड से बने हुए। आई क्या बोला है, ईच कोन, हर एक कोन का बेस डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर है और हाइट कितना दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ है। इसका मतलब हर एक जो कोन है
वो हॉलोकोन बोला यहाँ पे, ठीक है, मैं वर्ड ही मिस कर देते हैं यहाँ पे। हॉलोकोन, हॉलोकोन मतलब क्या हो गया, उसका सर्कुलर बेस नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ उसका कर्व सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इसका जो हाइट दिया हुआ है दैट इज 1 मीटर। देख लो, हाइट दिया है मीटर में, रेडियस दिया है सेंटीमीटर में, सॉरी डायमीटर दिया है सेंटीमीटर में, तो ध्यान रखना, ठीक है, आगे जाके कन्वर्ट करना है हमें। If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is ₹12 per meter square। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर हर एक कोन को, हर एक हॉलो कोन को हमें आउटर साइड से पेंट करना है तो उसका कॉस्ट बताना है, ठीक है। तो उसमें से 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना लगता है, 12 रुपये लगता है, ठीक है। हमें क्या बताना है कि जो 50 हॉलो कोन है उनको पूरे को पेंट करने में कितना कॉस्ट लगता है, ठीक है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दिस कोन मतलब 50 हॉलो कोन, ठीक है। हॉलो मतलब समझ गए होगे कि सर्कुलर बेस दिया नहीं है, सिर्फ कर्व सरफेस दिया है, इसका मतलब कौन सा एरिया निकालना होगा, हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, ठीक है। सबसे पहले गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 8 विच इज 20 सेंटीमीटर। रेडियस कितना और हाइट कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर। नाउ कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कौन का, पाई आर एल। उसके लिए क्या पता होना चाहिए हमें, एल पता होना चाहिए। एल दिया हुआ है क्या, नहीं, तो स्लैंट हाइट निकालना होगा। स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम मैंने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया है। तो L इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर को सब्स्टिट्यूट करो विच इज 20, तो 20 का होल स्क्वायर प्लस एच विच इज 100 का होल स्क्वायर। 20 का स्क्वायर विल बी 400, 100 का स्क्वायर विल बी 10,000, 10,000 प्लस 400 विल बी 10,400 विच इज इक्वल टू 101.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर में आया, ये जो वैल्यू आई है ये सेंटीमीटर में आई है स्लैंट हाइट की, तो मीटर में कितने हो जाएगी, 101.2 अपॉन 100, दैट विल बी, जैसे डिवाइड करते हैं तो दो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट, तो इट विल बी 1.012 मीटर, ठीक है। तो मीटर में स्लैंट हाइट आता है 1.012 मीटर, ठीक है। देखो आ गया। अब हम कर्व सरफेस निकालेंगे ऑफ वन हॉलो कोन का, ठीक है। जब तक एरिया नहीं पता होगा तो हम ये कैसे पता लगा पाएंगे कि पेंटिंग कितना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे एक हॉलो कोन का। क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल। तो पाई इज इक्वल टू, सॉरी, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू पाई विच इज 22/7 इंटू आर, विच इज, आर कितना दिया हुआ है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 मीटर, ठीक है। तो 0.2 इंटू 1.012, आंसर कितना आता है 0.64046 मीटर स्क्वायर, ठीक है। पिछले इसमें हमने एल निकाला था स्क्वायर रूट में, 10,400 आया था ना स्क्वायर रूट में। अब उसको हमने स्क्वायर रूट से कैसे निकाला, वो बहुत इजी है, वो टेंशन मत लो, आने वाले जो भी अगला वीडियो आएगा उसमें मैं बता दूंगा कि कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, बहुत ही इजी है, ठीक है। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन हॉलोकोन हमने निकाल दिया विच इज 0.64046 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 50 हॉलोकोन का कितना होगा, इंटू 50 कर देंगे उसको, एक का मिल गया तो 50 का कितना हो जाएगा इंटू 50। So the curved surface area of 50 hollow cone will be 32.028 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर, अगर 1 मीटर स्क्वायर का एरिया को पेंट करने में लगता है 12 रुपये, तो 50 हॉलो कोन का कितना आया एरिया, 32.028 मीटर स्क्वायर। इसको पेंट करने में कितना लगेगा हमें पैसा, इंटू कर दो इसको, so that will be rupees 384.34। so the total cost of painting the 50 hollow cones will be rupees 384.34, ठीक है। तो बच्चों आज एक्सरसाइज 13.3 खत्म होता है, समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगला वाला करने वाले हैं विच इज एक्सरसाइज 13.7। उसमें हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
दैट विल बी मेजरली ऑफ वॉल्यूम। आज जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वो कौन से रिलेटेड था, वो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया से रिलेटेड था। ठीक है, तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अभी 3 बजी है रात के, मैं अभी उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा लाइक और शेयर कर दिया करो यार, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, मेहनत लगती है। ठीक है, चलो बाय।